ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज random variable and its distribution. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल और अ चांस वेरिएबल. ठीक है, मतलब कि हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक इवेंट हो रही है, ओके, तो उसके होने के जो न्यूमेरिकल चांसेस है, न्यूमेरिकल नंबर है, उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे. एज एन एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास 3 डाइस है, ओके, 1 2 3, ओके, 3 डाइस है, उसको हम ये जो है उसको हम थ्रो कर रहे हैं ऑल 3 को, ओके, 3 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो नंबर 1 तीनों के अंदर आए, ओके, ऐसे कितने चांसेस है? एक तो एक चांस हो सकता है, 2 चांस हो सकते हैं, 3 चांस हो सकते हैं और 0 चांस भी हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 डाइस है. ओके, पॉसिबल है कि नंबर 1 3 में से एक में भी ना आए, या फिर पॉसिबल है एक में 2 आए, एक में 3 आए, तो मतलब सिर्फ एक के अंदर 1 आए. ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 के अंदर 1 आए, थर्ड में कोई अलग नंबर आ जाए, या फिर तीनों के अंदर 1 आए, ये भी चांसेस है. ओके, तो ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक में हमें, या फिर यहाँ पे 2 2 3 आ जाए, तो जो फर्स्ट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या मिली? 1 आने के चांसेस एक टाइम, 1 टाइम वी गॉट दी नंबर 1, तो ये हो गया 1. ओके, दूसरे में कितने बार हमें मिले? 2 टाइम्स, 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2. यहाँ पे हमें कितने 1 मिले? यहाँ पे हमें ऑल 3 1 मिले, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3. अब यहाँ पे जो है फोर्थ वन, इसके अंदर हमें कितने 1 मिले? एक भी नहीं, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. तो ये जो वेरिएबल है इसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, जहां पे हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. ओके, तो इसको हम बोलेंगे x. उसके बाद है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? which is if a variable can assume only a discrete set of values, that is a finite set of values, okay, or at most one an enumerably infinite set of values, then it is called a discrete random variable. okay, मतलब इसके अंदर हमें फाइनाइट मिलेगा, तो इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे. ओके, व्हिच इज कंटिन्यूअस. ओके, और अगर हमें पता नहीं है कि कितने मिल सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस, मतलब उसकी कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी. हम पता नहीं कर सकते कि हमें ये रैंडम वेरिएबल कहाँ तक मिलेगा. ओके, इंफिनिटी तक भी वो जा सकता है. सो इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और वी कैन से डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ओके, तो बेसिकली हम पार्ट क्या रहे? प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही जाएंगे. प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और वी कैन से इट अ डेंसिटी फंक्शन. तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उसके लिए, वो क्या हो जाएगा? तो इसको हम बोलेंगे, इसके अंदर हमारे पास है इफ रैंडम वेरिएबल x assumes a discrete set of the values x1 x2 up to xn. ओके, हमारे पास सपोज x1 x2 up to xn जो है वो रैंडम वेरिएबल्स है. जैसे हमें 1 2 3 मिले थे, 0 1 2 3, वैसे यहाँ पे अगर 0 1 2 3 ऐसा हो जाए, तो हमारे पास x1 x2 up to xn जो है वो रैंडम वेरिएबल्स है. ओके, उसका सेट जो है उसको हम बोलेंगे कैपिटल X. ओके, तो f of xi जो है हमारा, अगर i is equals to 1 to n, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी p. okay, which is probability that x assumes the value xi. इसको हम बोलेंगे probability that x assumes the value
xi which is we can say pi also. ओके, इसको हम एग्जांपल के अंदर ठीक से समझेंगे. उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज f of xi should be greater than or equals to 0. मतलब ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ये तो हमें पता ही है, राइट. वेयर i इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू n. और जो सेकंड वन है वो क्या है हमारी कि समेशन i is equals to 1 to n f of xi is equals to 1. ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारे पास. तो अब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ऐसे सारे एग्जांपल्स भी देख ही लेते हैं हम लोग. ठीक है, देखो सपोज हमारे पास डाइस है, हम डाइस के ऊपर ही लेते हैं. ओके, सपोज इफ अ रैंडम वेरिएबल x कैन अज्यूम, लेते हैं, इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ अ डाई. ओके, डाई के ऊपर जो आता है नंबर वो हम लेते हैं. व्हेन इट इज कास्ट देन द नंबर ऑफ x आर 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, जो डाई के ऊपर हम अगर डाई थ्रो कर रहे हैं और उसके ऊपर जो हमें नंबर मिल रहे हैं टॉप के ऊपर, तो पर उसको हम x बोलेंगे विच इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ये जो हमारे वेरिएबल्स है वो है. ओके, which occur with respective probabilities. Okay, इन सभी की respective probability क्या होगी? देखो probability हमारी क्या होनी चाहिए? तो f of x जो probability है सभी की उसका addition 1 होना चाहिए और f of x greater than or equals to 0 होना चाहिए, ये हम देख रहे हैं. ओके, तो नंबर 1 आने की probability कितनी होती है? 1 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 6. 2 आने की probability भी 1/6, 3 आने की probability भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 एंड 6 की भी 1/6. तो ये हमारी probabilities है. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस कितने हैं? तो इन सभी का अगर एडिशन कर ले तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू क्या होगा? सभी का एडिशन कर लेते हैं. तो हमें क्या मिल रहा है? देखो 1 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 6 टाइम्स 1 है तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 6 व्हिच इज इक्वल्स टू 1. तो सभी का एडिशन जो है वो हमें क्या मिला? 1 की देखो है. और ये जो सारे के सारी प्रोबेबिलिटी है वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 है. देखो 1/6 इज ग्रेटर देन 0, सारे के सारे 1/6 है. ओके, तो ये जो है दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे. ओके, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे pi जो होता है वो हमारा प्रोबेबिलिटी. तो x क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस आर 6 x हमारा. ओके, अब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6. ओके, और इसका जो टोटल है, टोटल हमें क्या मिला? ये सभी का टोटल इज 1. तो ये जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? x की. और प्रोबेबिलिटी क्या है सभी की? ये वाली. और इनका एडिशन क्या मिल रहा है हमें? 1. तो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, अब इसके ऊपर से एग्जांपल देखेंगे. नंबर 1, which is x is a discrete random variate having the following probability distribution. probability distribution table जो है वो दिया हुआ है x, और यहाँ पे जो कैपिटल X है वो जो है हमारा P है which is probability. okay, क्या है? x 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पे 0 से लेके 7 तक हमें दिया हुआ है. ओके, इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है वो भी देख लेते हैं. तो 0 की प्रोबेबिलिटी है 0, 1 की है k, 2 की है 2k, 3 की है 3k, 4 की है 4 की है ओके 3 की भी है 2k. सॉरी माय मिस्टेक, फिर से लिख रही हूँ. ओके, 3 की है 2k, 4 की है 3k, 5 की है k स्क्वायर,
6 has 2k square and 7 has 7k square plus k. Okay, these are the probability distribution table. Okay, अब क्वेश्चन क्या है? Number 1 is determine the constant k. Determine the constant k. Number 2 is find p where x is less than 6. And number 3 is what will be p where x is greater than or equals to 6. ये 3 क्वेश्चन है हमारे इस एक टेबल के ऊपर से. क्या क्या है? नंबर 1 इज डिटरमाइन द कांस्टेंट k. मतलब k क्या होगा वो डिटरमाइन करना है. k के लिए हमारे पास एक तो दो कंडीशन है, वो है f of x is greater than or equals to 0 और सेकेंड है summation is 1. okay? तो हमारे पास अब जो है इसको लेते हैं दो कंडीशन. नंबर 1 फर्स्ट वन इज f of x is greater than or equals to 0. तो ये क्या हो जाएगा? सभी का एडिशन विच इज 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k विच इज इक्वल्स टू, इन सबका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो इसको इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं. सॉरी, इक्वल्स टू 1 होगा. ओके, तो ये 1 आगे आ जाएगा तो हमारे पास जो है वैल्यू हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. क्योंकि इसका जो एडिशन है वो 1 होगा, वो हमें पता है. समेशन f of xy is equals to f of xi is equals to 1. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे which is 10k square plus 9k minus 1 equals to 0. Okay, what we have is 10k square plus 9k minus 1 equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो we have the value of k is equals to minus 1 or k is equals to 1 by 10. Okay, now we know that by putting k is equals to minus 1 we have f of xi which is 0 minus 1 minus 2 minus 2 minus 3, which for first 5 terms it is negative, but as per the condition we must have f of xi is greater than or equals to 0. नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है. तो ये जो है k is equals to minus 1 is not possible, so we'll go with the k equals to 1 by 10. Okay, so now we have the value of k. So first one is done. Second one is find p where x is less than 6. So number 2 is p where x is less than 6. तो मतलब 6 तक जाना है 0 से लेके 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर. देखो लेस देन सिर्फ 6 बोला गया है, इक्वल्स टू 6 नहीं है, तो 2k स्क्वायर हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर तक लेंगे. तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर which is equals to k square plus 3 plus 2 4 5 5 plus 2 7 7 plus 1 is 8. So k square plus 8k which is equals to 8 plus k is equals to 1 by 2. So we'll put 0.1 in place of it, 0.1 whole square. So our answer is 0.81. Okay, so we have p is 0.81 where x is less than 6. So second one is done. Number 3 is what will be p where x is greater than or equals to 6. p where x is greater than or equals to 6. So for x is greater than or equals to 6 हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 minus p when x is less than 6. ओके, डायरेक्ट में वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं.
2k² + 7k² + k करके, या फिर डायरेक्टली 1 माइनस करके भी कर सकते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 - 0.81 which is equals to 0.19. So this is our answer. Okay. Next one is the expectation or mean of a random variable. Expectation or mean of a random variable. Okay. Okay. इसकी जो definition है, which says that if a discrete random variable x assumes a discrete set of value x1, x2 up to xn, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू है x1, x2 अप टू xn, जो हमें आगे अभी हमने दिया था, x की वैल्यू जो होती है वो, ओके, और इसकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो है p1, p2 अप टू pn, ये भी हमने डिस्क्रीट जो लिया था आगे उसके अंदर किया है, ओके, वेयर p1 + p2 अप टू pn, दैट इज p1 + p2 अप टू pn इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमें पता है कि समेशन जो होता है वो 1 होता है, ओके। देन द एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारा मेन टॉपिक है, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वी कैन से इट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x रिटन एज e ऑफ x, तो इसको हम लिखेंगे एज e ऑफ x, इज डिफाइंड बाय इसको डिफाइन कैसे करेंगे, p1x1 प्लस p2x2 प्लस p3x3 अप टू pnxn, और we can say it summation I is equals to 1 to n pi xi, ये होगा हमारा एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा e ऑफ x। तो इसको हम अब आगे एग्जांपल में ही ले लेते हैं। यस, इसके बाद है एग्जांपल, ऐसे यहाँ पे हमें थोड़ा प्रूव करना है, which is if x is a random variable and c is a constant, okay, x is a random variable and c is a constant, ये c हमारा constant है, then we have to show that number 1 is e of c, देखो हमने अभी e of x जो है वो हमने डिफाइन किया है, तो which is equals to c हो रहा है। नंबर 2 we have to show that e of c into x is equals to c into e of x, and number 3 which is e of x minus x bar is equals to 0, okay, so number 1 is e of c is equals to c, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, e of c is equals to summation pi, okay, क्योंकि x जो है वो तो हमारा into c तो कांस्टेंट है तो सभी के साथ c ही होगा, pi into c xi होगा वो सेम c ही होगा क्योंकि c is a constant, तो which is equals to क्या हो जाएगा, c सभी में से कॉमन निकल जाएगा अंदर summation pi, and we know that summation pi is equals to 1, तो which is equals to c into 1 is c, तो हमारा जो फर्स्ट वन है वो प्रूव हो गया। नंबर 2 is e of cx is equals to c into e of x, okay, तो e of cx, तो वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो भी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, cx मतलब x की जगह c into x है तो pi तो एज इट इज रहेगा into c into xi, ये c जो कांस्टेंट है सभी में से कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा c summation pi into xi, summation pi xi is e of x, so again we have proved that c into e of x,
Number 3 is very easy. E of x minus x bar is equals to 0. तो पीछे ही लिखते हैं, E of x minus x bar which is equals to हमें क्या लिख सकते हैं, समेशन पी आई x की जगह पे x आई लास्ट स्लाइड करो। हो गया। ओके, x की जगह पे x आई होगा माइनस x बार, ओके, which is equals to we can write that summation पी आई एक्स आई माइनस समेशन पी आई इंटू एक्स बार। अब जो एक्स बार है वो हो जाएगा बाहर, तो वी कैन राइट दैट सम ई ऑफ, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स बार इंटू समेशन पी आई इज 1 विच इज इक्वल टू 1। नाउ ई ऑफ एक्स ये जो है वो हमारा एक्स बार ही होगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार माइनस एक्स बार विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे हम प्रूव कर पाएंगे विच इज इक्वल टू 0 एक्स बार। क्यों? क्योंकि ई ऑफ एक्स क्या है हमारा मीन और एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, तो दोनों ही मीन माइनस मीन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट एग्जांपल, yes, if x denotes number of points on a die, find the expectation of x। क्या है, इफ x डिनोट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ डाई, तो x जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स डिनोट कर रहा है और यहाँ पे p जो है वो हमारा हो जाएगा फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हमें e ऑफ x फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो जाएगा हमारा x, तो p क्या होगा हमने पहले ही कर दिया, डाई है तो 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 होगा। ओके, अब हमें e ऑफ x फाइंड करना है। e ऑफ x क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई which is equals to 1 into 1/6 plus 2 into 1/6 plus 3 into 1/6 plus 4 into 1/6 plus 5 into 1/6 plus 6 into 1/6। तो ये सभी में से 1/6 जो है वो कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट n टर्म्स विच इज n plus 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6 into 6 6 plus 1 डिवाइड बाई 2, तो ये जो 6 6 है कैंसिल हो जाएगा, 6 plus 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7/2, तो आवर आंसर इज 7/2 और वी कैन राइट दिस एज 3.5। Okay, next example, एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक है एक्सपेक्टेशन जो है e ऑफ x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं e ऑफ x प्लस e ऑफ
y, expectation of x plus expectation of y. Similarly for product, which is e of x into y is equals to e of x into e of y, expectation of x into expectation of y. प्रोडक्ट और एडिशन हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड. Next example is find the mathematical expectation of the sum of points on a die on n dice. Sorry. एक डाइस के ऊपर तो हमने देख लिया. अब अगर हमारे पास n डाइस है तो n डाइस के लिए जो है वो हमारे पास कितने क्या होगी एक्सपेक्टेशन वो देखनी है. तो let xi denote the number of points on the ith die. Okay, हमें ये तो पता है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे होगा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. तो ये जो है e of x i मतलब कोई सी एक के ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/6 into 1 1/6 into 2 1/6 into 3 up to 1/6 into 6. ये हमने पहले कर लिया, इसे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. 1/6 कॉमन अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 which is equals to 1/6. ये क्या हो जाएगा n plus 1/2 which is 6 into 6 plus 1 divide by 2 6 कैंसिल हो जाएगा which is equals to 7/2. तो एक डाइस जो है उसके लिए हमें मिल गया which is 7/2. अब हमारे पास कितने डाइस है n डाइस है. ओके सो n डाइस क्या हो जाएगा तो हम लेते हैं e of s मतलब s जो है हमारे पास x1 x2 up to xn डाइस के लिए है. तो e of x क्या हो जाएगा 7/2 फर्स्ट के लिए 7/2 सेकंड के लिए प्लस 7/2 थर्ड के लिए अप टू कहां तक होगा 7/2 अप टू n टर्म्स. ओके तो ये n टाइम हुआ 1 2 3 अप टू n. तो ये क्या हो जाएगा आंसर इज 7n/2 क्योंकि 7/2 अगर कॉमन निकल गया तो 1 1 1 अंदर कॉमन रह जाएगा 1 1 1 बच जाएगा. तो n टाइम्स 1 का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7n/2. तो n डाइस जो है उसके लिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो होगा 7n/2. नेक्स्ट एग्जांपल which is a number is chosen at random from the set 1 2 3 up to 100 and another number is chosen at random from the set 1 2 up to 50. What is the expected value of the product?
क्या है हमारे पास दो इवेंट्स, एक है 1 to 100 वाली, एक है 1 to 50 वाली। तो अगर हम फर्स्ट के साथ जाते हैं तो फर्स्ट में हमारे पास जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दे तो x क्या है 1 2 3 अप टू कहां तक 100 तक। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 चूज करना है तो 1 किस में थे 100 में से, तो ये हो जाएगा 1/100। 2 के लिए भी 1/100, 3 के लिए भी 1/100, कहां तक अप टू 100 में 1/100। तो इसका टोटल जो है वो 1 हो जाएगा। ओके तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो e ऑफ x क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे 100 इंटू 1/100। तो सभी में से 1/100 जो है वो कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 which is equals to 1/100। अब फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन क्या होता है n plus 1/2 which is 100 into 100 plus 1 divide by 2, 100 कैंसिल हो जाएगा which is 101/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए e of x1। सेकंड है 1 to 50। ओके तो इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे। ये x है, यहाँ पे p है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू कहां तक 50 तक। इसका क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्रोबेबिलिटी 1/50, इसकी भी 1/50, इसकी भी 1/50, इसकी भी 1/50, कहां तक यहाँ पे भी हो जाएगा 1/50 और टोटल जो है वो हो जाएगा 1। ओके तो अब इसके लिए हम ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/50। यस हो गया। P of x क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/50 प्लस 2 इंटू 1/50 प्लस 3 इंटू 1/50 अप टू कहां तक जाएंगे 50 इंटू 1/50 तक। ओके सो व्हाट वी हैव 1/50 इन कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 अप टू 50। अगेन वी हैव 1/50 फर्स्ट n टर्म so which is n plus 1/2, so 50 into 50 plus 1 divided by 2, 50 will cancel out, so we have the answer which is 51/2। but we want is the total one कि दोनों के लिए क्या होगा which is क्या पूछा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब दोनों साथ में हो रहे हैं, एक साथ में होगा यहाँ पे दोनों के लिए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे एडिशन नहीं होने वाला है। ओके तो क्या होगा फर्स्ट का हमारे पास है फर्स्ट का आंसर है 101 डिवाइड बाई 2 प्लस सेकंड का आंसर है 51 डिवाइड बाई 2, दोनों का एडिशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा 5151 डिवाइड बाय 4, सो दिस इज अवर आंसर। इसको हम लिखेंगे e of x into y which is equals to e of x into e of y। हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल a bag contains 2 white balls, 3 black balls, 4 persons ABCD।
In this order, draw a ball from the bag and do not replace it. The first person to draw a white ball is to receive rupees 20. Determine their expectation. ये क्या है? एक बैग है, उसके अंदर 2 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है. Okay. Question क्या है? 4 persons A, B, C and D. We have 4 persons A, B, C and D. In this order, draw a ball from the bag and do not replace it. मतलब A ने एक बॉल उठाया, वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, B ने बॉल उठाया, वो भी रिप्लेस नहीं कर रहा है, C ने बॉल उठाया, वो भी रिप्लेस नहीं कर रहा है, D ने बॉल उठाया, वो भी रिप्लेस नहीं कर रहा है. The first person to draw a white ball is to receive rupees 20. कि अगर फर्स्ट पर्सन ने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया तो वो रुपीज 20 जो है वो रिसीव करेगा. डिटरमाइन देयर एक्सपेक्टेशन, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब कितने मिल सकते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वो जो है वो हमें दिखानी है. तो इसी ऑर्डर में कर रहे हैं, वो पहले ए करेगा, फिर बी, फिर सी और फिर डी. तो व्हाइट बॉल ही ड्रॉ करना है, व्हाइट के लिए उनको पैसे मिलने वाले हैं. तो इफ ए ड्रॉज अ व्हाइट बॉल, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि सपोज फर्स्ट वन जो ए जो उठा रहा है बॉल, तो वो ड्रॉ कर रहा है पहले ही व्हाइट बॉल. ठीक, तो उसको क्या मिलेगा? फर्स्ट ड्रॉ, सपोज ए ड्रॉज व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ. ओके, तो क्या हो जाएगा? कितने व्हाइट बॉल्स है? 2, तो 2C1 हो जाएगा. टोटल बॉल्स कितने हैं? 2 + 3 विच इज 5. तो टोटल इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? 2/5. ओके, एंड हिज एक्सपेक्टेशन क्या होती है? P into X. ओके, तो P क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 2/5 into X. X मतलब हमें जो मनी मिलने वाले है विच इज रुपीज 20. तो ये क्या हो जाएगा? 5 into 4 is 20. तो 2 into 4 is रुपीज 8. तो उसकी जो उसको मिलने के चांसेस है रुपीज 8, मैक्सिमम चांसेस उसको 8 मिलने के हैं. क्यों? क्योंकि दूसरा बॉल भी अभी बाकी है, तो पूरे के पूरे 20 रुपीज तो मिलेंगे नहीं उसको. ओके, अब सपोज करते हैं फॉर बी. ओके, बी के लिए, बी के हाथ में क्या आता है कि सपोज ए जो है उसने ब्लैक बॉल उठाया, उसने व्हाइट बॉल नहीं उठाया. ओके, तो इफ ए गेट्स ब्लैक बॉल, कि उसने फर्स्ट में ब्लैक बॉल उठाया और बी ने व्हाइट बॉल उठा लिया. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ए ने सबसे पहले उठाया ब्लैक बॉल, तो कितने बॉल्स है? 3C1, 3 ब्लैक बॉल्स है. टोटल बॉल्स कितने हैं? 5C1. तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3C1 डिवाइडेड बाय 5C1 इनटू, अब आई बारी बी की. बी ने कितने बॉल उठाया? बी ने उठाया व्हाइट बॉल. तो व्हाइट बॉल कितने हमारे पास? 2. तो वो हो जाएगा 2C1 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास टोटल कितने हैं? एक बॉल जो है वो ए ने उठा लिया और वो रिप्लेस नहीं कर रहा है. तो 5 में से एक बॉल तो यहाँ पे चला ही गया है, तो अब बॉल बचे हमारे पास 4C1. तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 into 2/4 एंड द टोटल वन इज 3/10. तो 3/10 ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी. ओके, अब हमें क्या चाहिए? P into X. तो P into X क्या हो जाएगा? 3/10 into रुपीज 20. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मिलेंगे रुपीज 6.
अब बारी है सी की। ये तो फॉर सी के लिए हम यही सब, यस हो गया। ओके, सी के लिए भी हम यही सपोज करें कि वो फर्स्ट व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहा है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट व्हाइट बॉल वही ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ व्हाइट बॉल। मतलब उससे पहले किसी ने व्हाइट ड्रॉ नहीं किया, ऐसा ही है। तो ए ड्रॉस ब्लैक बॉल, बी ड्रॉ ब्लैक बॉल एंड सी ड्रॉ व्हाइट बॉल। तो क्या होगा? तो ए अगर ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहा है तो कितने ब्लैक बॉल है? 3c1 डिवाइडेड बाय 5c1, क्योंकि फर्स्ट चांस तो ए को ही मिलने वाला है, इनटू अब बी ड्रॉ करेगा तो अब कितने ब्लैक बॉल बचे? 3 निकल गए, तो अब 3 में से एक निकल गया तो ये हो जाएगा 2c1 इनटू 5 में से एक निकल गया तो ये हो जाएगा 4c1 इनटू अब सी ड्रॉ कर रहा है ब्लैक व्हाइट बॉल, तो व्हाइट कितने बचे हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2c1, मतलब हमारे पास 2 ही थे, डिवाइडेड बाय 5 4 हो गए, मतलब अब हमारे पास बचे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3c1। तो हमारा जो p है वो हो जाएगा 3/5, सॉरी 3/5 इंटू 2/4 इंटू 2/3। ओके, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/5। ओके, और इसकी जो एक्सपेक्टेशन है e ऑफ x वो क्या हो जाएगा? p इंटू एक्स। p क्या है? 1/5 इंटू एक्स इज ₹20, तो ये हो जाएगा हमारा ₹4। तो सी को मिलेंगे ₹4। अब चलते हैं डी के पास। अब सपोज कि डी ही जो है, जो फर्स्ट पर्सन है जिसने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया, तो इसके लिए हमारे पास है ए ने ब्लैक बॉल ड्रॉ किया, बी ने भी ब्लैक बॉल ड्रॉ किया, सी ने भी ब्लैक बॉल ड्रॉ किया। तो अब डी ने क्या किया? ऑब्वियसली व्हाइट, क्यों? क्योंकि 3 ही ब्लैक बॉल थे हमारे पास, एबीसी तीनों ने उठा लिए, तो डी के पास तो व्हाइट ही आने वाला है, ऑब्वियस सी चीज है, वो तो कंपलसरी है। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। पी ब्लैक बॉल 3c1 डिवाइडेड बाय 5c1 इनटू बी ब्लैक बॉल 3 में से एक निकल गया तो हो जाएगा 2c1 डिवाइडेड बाय 5 में से एक निकल गया 4c1 इनटू अब तो हमारे पास 1c1 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 में से अब कितने बचे? 3c1 इनटू अब डी के पास व्हाइट बॉल कितने हमारे पास? 2c1 डिवाइडेड बाय 2c1। ओके, तो ये जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 2/4 इंटू 1/3 इंटू 2/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/10। तो हमारी p जो है प्रोबेबिलिटी वो हो गई 1/10, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है e ऑफ x विच इज p इंटू एक्स, p क्या मिला हमें? 1/2 इंटू एक्स क्या है हमारा? ₹20। तो इसको d को मिलेंगे ₹2। देखिए हमारा टोटल हो गया 20, d को 2, C को 4, B को 6 एंड A को 8। ओके, तो विच इज टोटल ₹20। तो आंसर भी करेक्ट ही है। हाँ यही है, नहीं इसकी लास्ट में ये हाँ हाँ हो गया। ये लास्ट स्लाइड हो चुकी है, डी वाला। हाँ Okay. So next is a boy throws a coin 4 times and guesses
each time whether the head or the tail has been thrown. He was not allowed to see the result. He is to receive rupees 2 for 2 heads, rupees 4 for 3 heads, rupees 6 for 4 heads. Find his expectation. क्या है? A boy throws a coin for 4 times and guesses each time whether the head or the tail has been thrown. He was not allowed to see the result. He is to receive rupees 2 for 2 heads, rupees 4 for 3 heads, rupees 6 for 4 heads and find his expectation. Okay? उसको रिजल्ट देखना नहीं है अलाउड, क्योंकि तो हमें उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो देखनी है. तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं एक्स और पी के लिए. एक्स से हमारे पास सपोज रुपीज 2 मिल रहा है फॉर 2 हेड्स, रुपीज 4 मिल रहा है फॉर 4 हेड्स. लिख लेते हैं 2 हेड्स, 3 heads, 4 heads, 1 head and no head. ये भी लिखना जरूरी है ना. 4 heads के लिए उसको मिल रहा है रुपीज 6, 1 head के लिए उसको मिल रहा है रुपीज 0 एंड नो हेड के लिए भी उसको मिल रहा है रुपीज 0. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसने कितनी बार थ्रो किया? 4 बार. तो 4 में से 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 4c2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2^4 विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने के लिए. 4 बार अगर हम उछालेंगे उसको थ्रो करेंगे कॉइन को, तो जो टोटल चांसेस है वो हो जाएगा 2^4. अब 3 आने के लिए चांसेस क्या है? 4c3 डिवाइडेड बाय 2^4. 4 आने के लिए 4c4 डिवाइडेड बाय 2^4. 1 आने के लिए 4c1 डिवाइडेड बाय 2^4. 0 आने के लिए 4c0 डिवाइडेड बाय 2^4. ओके. अब इसको अगर हम p ऑफ x करें, ओके, लिख लेते हैं p क्या होता है. 4c2 डिवाइड बाय 2^4 ये हो जाएगा 4c2 is 6 डिवाइड बाय 16. 4c3 is 4 divided by 16. 4c4 is 1 by 16. 4c1 is 4 by 16 and 4c0 is 1 by 16. अब इन सभी का एडिशन करें, देखो 6 plus 4 plus 1 plus 4 plus 1 is equals to 16. So आंसर टोटल इज 1. तो हमारी जो समेशन पी है वो 1 हो गया. तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमारा परफेक्ट बना है. हमें क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन. तो ई ऑफ एक्स क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई हो गया. ओके. तो समेशन पी आई एक्स आई जो है वो क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू 6 by 16. देखो क्या है? 6 by 16 into 2 प्लस 4 by 16 into 4 प्लस 1 by 16 into 6 प्लस 4 by 16 into 0, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला,
प्लस 1/16 इंटू 0, यहाँ पे भी 0 रुपीज मिलने वाले हैं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 होल डिवाइड बाय 16 विच इज इक्वल्स टू, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 16 एंड द आंसर इज रुपीज 2.13. Okay, next one. Now variance and standard deviation. Of a random variable. Variance and standard deviation. क्या होता है basically? The variance of a random variable x is the expected value of x minus x bar whole square, where x bar is the mean of x. Okay? Expected value हमें पता है हम क्या फाइंड करते हैं, e of x. Okay? और variance जो है उसको हम लिखेंगे variance of x और VAR of x. Okay? इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी यही है, e of x minus x bar होल स्क्वायर. ओके, मतलब x बार जो है वो हमारा मीन है. हम फाइंड करते थे e of x. e of x क्या होता है, समेशन pi xi. ओके, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, e of x minus x बार होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर मतलब समेशन pi xi के जगह पे होगा x माइनस x बार, यहाँ पे xi भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर. ये होगा हमारा वेरिएंस. मतलब जहां जहां पे हम x लेते थे तो वहां पे हमें x माइनस x बार जो मीन है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है. ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस. ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? बहुत ही सिंपल. स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम नोटेशन करेंगे एज एन सिग्मा विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. जो हमने वेरिएंस फाइंड किया उसका जो स्क्वायर रूट है वो. और एक चीज आगे बोलना भूल गई, समेशन ऑफ ये e ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर विच इज आवर वेरिएंस, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, कि ये भी हमारा वेरिएंस ही होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं सेम थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर. एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड, विच इज a random variable x has the following probability distribution. टेबल देख लेते हैं, which is x and p. x is 0, 1, 2 and 3. Okay? And the probability is 1/8, 3/8, 3/8 and 1/8. Okay? Then find the variance and hence determine the standard deviation of the distribution. कि दोनों फाइंड करना है, वेरिएंस एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, ओके, आप लोग समझ जाना कि दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो वेरिएंस ऑफ x, हमें पता है वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर. ओके, तो ये दोनों हमें फाइंड करना होगा, e ऑफ x और e ऑफ x स्क्वायर दोनों. ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं e ऑफ x, जो हमें पता है कैसे करते हैं, क्या होगा, समेशन pi xi which is 0 into 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8. तो इसका अगर हम एडिशन करें तो क्या मिलेगा, 3 plus 6 plus 3 divide by 8 which is 12 by 8 and the answer is 3 by 2 or we can write it as 1.5. okay, अब जो है समेशन x स्क्वायर, सॉरी समेशन नहीं, e ऑफ x स्क्वायर which is equals to क्या होगा, यहाँ पे अब हमें एक और चीज करनी है, x जो है उसके साथ x स्क्वायर जो है वो भी टेबल में बना देना है, यहाँ पे नीचे ही लिख लेंगे. x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा which is क्या होगा, 0 into 1 by 8 plus 3 by 8 into 1 plus 3 by 8 into 4 plus 1 by 8 into 9. इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 plus 12 plus 9 divide by 8 which is equals to 24 by 8 and the answer is 3. okay, so now 24 by 8. my mistake, 24 by 8 which is 3 and the variance of x is equals to e of x square minus e of x whole square which is equals to e of x square is 3 minus e of x whole square which is 3 by 2 whole square and the answer is 0.75. and we want to find the standard deviation, and standard deviation is square root of variance of x which is equals to square root of 0.75 and which is approximately 0.87. समझ में आया?